फ्रेंड्स, आज बहुत दिन बाद मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। बहुत दिन हो गया, मैं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बहुत सेट आया गया, तो रिपेयर भी छोटा मोटा करके दे दिया। कोई कोई सेट का थोड़ा बड़ा भी रिपेयरिंग प्रोसेस था, तो सब रिपेयर करके मैं दे दिया। लेकिन ये सेट में जो प्रॉब्लम था, ये थोड़ा पिकुलियर टाइप का था। इसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थोड़ा था। ऐसा भी होता है, कोई सेट इंडिया में जितना भी सेट होता है उसमें थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता है। तो इसका मेन जो डिफेक्ट था, ये ट्रांसफार्मर। पता नहीं है ये ट्रांसफार्मर ओरिजिनल था या किसी ने इसको बाद में लगाया, वो भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये ओरिजिनल ट्रांसफार्मर ही था, क्योंकि इसमें जो सील उन लोगों ने लगा के रखा था रेड कलर का, वो मैंने ओपन किया है, वो मैंने ही खोला। इसका आगे इसका स्क्रू, मतलब ट्रांसफार्मर लगाने का जो जगह है उसमें से इसका स्क्रू नहीं निकला है। तो ठीक है, तो ये सेट जब आया मेरे पास फुल डेट था। कोई भी ऑसिलेशन, कोई भी ऑडियो रेडियो कुछ भी नहीं था। और इसमें एफएम भी है, टेप रेडियो और एफएम। ठीक है, तो इसका जो मेन फॉल्ट था, वो फॉल्ट था इसका ऑडियो सेक्शन में। ये देखिए, ऑडियो सेक्शन में ये आईसी ख़राब था। ये मैंने चेंज किया है, ये आईसी। ठीक है, तो ये सब आईसी ख़राब होने का एक ही बात होता है, वो है ज़्यादा वोल्टेज जाने का। तो कंपनी ने क्या किया है, इसको, ये जो आईसी है इसका मैक्सिमम वोल्टेज है 12 वोल्ट, और नीचे में आप 6 वोल्ट तक दे पाएंगे। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, इसका जो मोटर था, मोटर को 9 वोल्ट का मोटर लगा के रखा है, और इसमें ट्रांसफार्मर का पावर जो दिया है, वोल्टेज जो दिया है, वो 12 वोल्ट 9 वोल्ट का ऊपर 9 वोल्ट दिया। लेकिन 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर 9 वोल्ट से ज़्यादा ही आता है वोल्टेज। मतलब इसमें इसका जो आउटपुट में 12 वोल्ट का थोड़ा नीचे या 12 वोल्ट का ऊपर ही जा रहा था। 13 पॉइंट कितना ऐसे दिखा रहा था। तो इसमें क्या होगा, एक तो जो इसका मोटर है, मोटर हीट होगा। मोटर में जो सर्किट है अंदर में, रेगुलेटर जो सब सर्किट है, वो हीट होगा। और इसका जो मेन आईसी है, मेन ऑडियो आईसी है, ये आईसी भी हीट होगा। तो मैंने पहले इसका जो बाकी पार्ट है, जैसे कैपेसिटर बोलिए, छोटा मोटा कैपेसिटर बोलिए, इसका आसपास में जो स्विच है, ये सब मैंने चेक किया है। लेकिन बाद में मुझे पता चला है जी, इसका ये सब ठीक ही है, बाद बाकी जो पार्ट्स है सब ठीक ही है। इसका मेन प्रॉब्लम हो रहा है इसका आईसी से। तो मैंने कैसे डाउट किया है, कुछ रिपेयरिंग ऐसा भी होता है, वो आपको कॉमन सेंस का ऊपर करना पड़ेगा। कुछ है जो आपको थ्योरी पुट करके करना पड़ेगा। तो इसमें मुझे डाउट यही हुआ है। देखिए, इसका जो आईसी लगाने का जगह है, इस जगह में देखिए थोड़ा कलर चेंज हो गया, ये थोड़ा रेडिश भाव ऐसा, या चॉकलेट कलर का, या ऐसा टाइप का एक कलर हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो आईसी का जो हीट सिंक लगा हुआ है, वो उसका चेसिस के साथ लगा हुआ है। तो जब आईसी हीट होगा तब वो चेसिस में चला जाएगा। तो ये जब मैंने देखा है, देख के मुझे पता चल गया कि इसका आईसी ख़राब है। मतलब ये आईसी ओवर हीटेड होके आईसी कट गया है। तो ये जो फॉल्ट है, ये फॉल्ट आपका कॉमन सेंस का ऊपर पकड़ना पड़ेगा। तो ये ऐसा इसलिए ऐसा हुआ है, आपको आईसी चेंज करना पड़ेगा, या यहाँ में जो आईसी लगा हुआ रहेगा वो आईसी आपको चेंज करके इसको ऑडियो देखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें स्पीकर बोलिए, कुछ जगह में, कोई जगह में कोई भी क्लिक, कुछ भी नहीं था। तो कुछ आईसी ऐसा होता है, जब वो शॉर्ट हो जाता है, उसका जो स्पीकर कनेक्शन रहता है आईसी से, वो टोटली कट हो जाता है। इसलिए क्या होता है, जब उसको पावर देंगे ना, तो आईसी से कुछ भी नहीं निकलेगा आवाज़। मतलब स्पीकर में कोई साउंड कट कुट ऐसा कुछ साउंड, या घूं करके हमिंग का साउंड, ये नहीं आता है, वो टोटली कट हो जाता है। ये सेट में भी ऐसा ही हुआ था। उसका स्पीकर में कुछ भी कनेक्शन नहीं था, कोई स्पीकर में कुछ भी आवाज़ नहीं था, इसका ऑडियो पूरा डेड था।
तो जब भी आप कोई सेट में ट्रांसफार्मर लगाएंगे तब भी आपको देखना पड़ेगा जो उसका मेन आउटपुट आईसी क्या है और स्पीकर उसका मोटर का वोल्टेज क्या है। अगर आईसी आपका मैक्सिमम 12 वोल्ट का आईसी है तो उसमें 12 वोल्ट का नीचे आपको सप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है 2-in-1 में क्या होता है, एक प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप उसको वोल्टेज को थोड़ा कम देंगे तब क्या होगा, जब आप टेप बजाएंगे तो मोटर इसमें से थोड़ा लोड ले लेगा 2-3 वोल्ट, तब आईसी में वोल्टेज कम जाएगा, आईसी का ऑडियो अच्छा नहीं आएगा। लेकिन जब आप रेडियो बजाएंगे, रेडियो का जो आईसी है ये वह रेडियो पार्ट खूब लो वोल्टेज लेता है, तब क्या होगा, जो ज़्यादा वोल्ट निकल रहा है सब ये आईसी में आएगा, ठीक है। और ये आईसी हीट होते रहेगा क्योंकि इसका मेन पावर जो ये आईसी में ही दिया हुआ रहता है, और ये आईसी से रेजिस्टेंस देके वोल्टेज ड्रॉप करके इसमें आईसी में इसका जो रेडियो पार्ट का जो आईसी है ये आईसी में देना पड़ता है, ऐसे रहता है कनेक्शन। तो ये रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, ये आईसी में वोल्टेज ज़्यादा नहीं जाता है और मिनिमम एक वोल्टेज रह जाता है। लेकिन मेन जो आईसी है ये आईसी में वोल्टेज ज़्यादा जाते रहेगा। तो क्या होता है, जब भी आप सेट को बजाएंगे, टेप को बजाएंगे, तब तो मोटर इसमें से थोड़ा वोल्ट ले लेगा, आईसी में उसको देगा, तो उस टाइम वो ठीक चलेगा, थोड़ा हीट होगा लेकिन ठीक चलेगा। लेकिन जब इसको ऑफ करके आप रेडियो बजाएंगे, ये इसमें एफएम भी है, एफएम बजाएंगे, तब क्या होगा, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप जो नहीं हो रहा है वो पूरा वोल्टेज ये आईसी में जाएगा और ये आईसी हीट होकर ये आईसी कट जाएगा। तो ये कंपनी ने शायद ठीक से नहीं देखा है इसको, या इसको बनाने का टाइम या मैन्युफैक्चरिंग का टाइम उन लोगों ने ये सब ध्यान नहीं दिया है। तो कुछ टाइम बजाने का बाद ये सेट किया, 2-3 दिन बजाने के बाद ये सेट इसका आईसी पूरा टोटली कट गया है। तो मैंने इस आईसी को मिल गया है, इसका लोकल मार्केट में हमको मिल गया है। ये के ग्रुप का आईसी है, ठीक है। ये ज़्यादा दाम नहीं है आईसी का, 50 रुपया 60 रुपया लेता है। तो ये आईसी लगाने का बाद इसमें ऑडियो आ गया। ऑडियो आने का बाद मैं देखता हूँ जिसका इस पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरा ओके है, बच गया। देखिए मैंने इसमें ट्रांसफार्मर को मैच कराने के लिए अभी तक 4 ट्रांसफार्मर मैंने लगा के देखा था। लास्ट में ये फिलिप्स का ट्रांसफार्मर मेरे पास था, इसको लगाने का बाद एकदम सेट ओके हो गया है। अभी आईसी हीट भी नहीं होता है, मिनिमम थोड़ा जो हीट होना चाहिए वो हीट हो रहा है, वो हीट से सेट चलेगा। तो इसका ये सब सेट जब बनाएंगे, जब ऐसा प्रॉब्लम होगा उस टाइम एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, इसका जो पावर सप्लाई में जो कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, जी जैसे ये कैपेसिटर 2200 mAh 20 वोल्ट 25 वोल्ट 16 वोल्ट लगा हुआ रहता है। ये कैपेसिटर को आप अगर ठीक भी रहेगा तो उसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि हाई वोल्टेज आने का कारण इसमें जो वोल्टेज एक्सेस अंदर में गया है वो थोड़ा वीक हो जाता है, वो ठीक से डीसी नहीं कर पाता है, वो डीसी से फिल्टर जो होता है वो फिल्टर नहीं कर पाता है। इसलिए ये कैपेसिटर को आप चेंज कर दीजिए। और बाकी जो कैपेसिटर छोटा वाला कैपेसिटर रहता है, अगर आप चाहें तो उसका भी चेंज कर दे सकते हैं। अगर ठीक बज रहा है तो, ठीक ऑडियो आ रहा है तो छोड़ दीजिए, मत चेंज कीजिए, जैसा है ऐसे रख दीजिए। लेकिन ये आईसी अगर ठीक भी बज रहा है, ये कैपेसिटर आप ज़रूर चेंज करना, ठीक है। क्योंकि ये मेन डीसी को डायोड से जो वोल्टेज निकाल के ट्रांसफार्मर से डायोड में आता है, डायोड का बाद जो वोल्टेज डायोड से जो डीसी वोल्ट निकलता है उसमें वो कैपेसिटर आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो इसमें एक डिस्टॉर्शन आवाज़ आएगा, हामिंग आएगा, बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। तो ये कैपेसिटर का बहुत ही महत्व है, और ये कैपेसिटर अगर ठीक नहीं रहेगा तो सेट में बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और एक बात, इसमें जो वॉल्यूम कंट्रोल लगा हुआ था, वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ में था, कहाँ चला गया, अच्छा वॉल्यूम कंट्रोल था। ये क्या है, इन लोगों ने वो एकदम छोटा सा एक वॉल्यूम कंट्रोल लगा के रखा है।
इसमें जो वॉल्यूम कंट्रोल है था कि देखता हूँ है कि नहीं आसपास में, नहीं वो कहाँ में रखा है, ठीक है छोड़ दीजिए। वो जो वॉल्यूम जो आपका ये में वॉल्यूम कंट्रोल रहता है, क्या बोलता है, पॉकेट से रेडियो में जो वॉल्यूम कंट्रोल तक होता है उसमें वो इसमें लगा के रखा था। ये बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए क्या क्या करना चाहिए, वो वॉल्यूम कंट्रोल को चेंज करके मैंने बड़ा वाला वॉल्यूम कंट्रोल लगा दिया। देखिए, तो इसको भी आपको सेट करने के लिए ये प्लेट काट के बैठना पड़ेगा। इसमें प्लेट काट के बैठा के इसके बाद अंदर में होल करके इसके बाद आपको उसमें नॉब लगा दीजिए, तो ये परफेक्ट होगा काम। और अगर आप छोटा वाला वॉल्यूम कंट्रोल आप लगाएंगे तो उसमें पहला बात तो उसका जो नॉब है वो नॉब ठीक से आप नहीं लगा पाएंगे, उसमें ठीक से सेट नहीं होगा। और अगर उसका नॉब ठीक से नहीं लगाए तो 2 दिन बाद वो नॉब खोल जाएगा, ये होगा वो होगा, ये सब प्रॉब्लम होगा। तो ये सब वॉल्यूम कंट्रोल भी आप चेंज कर देना। और जब भी कोई सेट में, बड़ा वाला सेट में ऐसा टाइप का वॉल्यूम कंट्रोल लगा हुआ रहेगा, वो वॉल्यूम कंट्रोल चेंज कर देना, चेंज करके उससे जैसा भी करके उसमें वो बड़ा वाला वॉल्यूम कंट्रोल लगा देना, तो वो लॉन्ग लाइफ चलेगा और ख़राब भी नहीं होगा। अगर कुछ टाइम ख़राब भी होगा तो उसमें WD-40 मार दीजिए, तो उसमें एकदम क्लीन आवाज़ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये सेट का और एक प्रॉब्लम क्या हुआ था, मोटर में इतना ही वोल्टेज अंदर गया, जो मोटर हीट होके इसका जो अंदर में जो 2 प्लेट रहता है, 2 प्लेट का डायरेक्शन ही चेंज हो गया, मतलब मोटर भी डेड हो गया, इतना हाई वोल्टेज इसमें आया है। तो मोटर मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि मोटर अगर आपको पुराना मोटर लगाएंगे तो उसमें एक बोटिंग साउंड आएगा, कहाँ करके करके ऐसा करके साउंड आता है। तो मोटर उस टाइम आपको चेंज ही कर देना अच्छा है। मैंने 6 वोल्ट का ही मोटर लगाया है, मेरे पास मोटर था एक सेट से मैंने लिया है, लेके इसमें लगा के मैंने चेंज कर दिया। अभी ये सेट अच्छा बज रहा है। इसको मैं कैबिनेट में फिट करके इसका एक वीडियो आप लोगों को डालूँगा, ठीक है। अभी बहुत अच्छा बज रहा है और एकदम परफेक्ट हो गया। इसका जो ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम था वो भी और ज़िंदगी भर नहीं होगा। और ये सेट है तो इंडिया का बना हुआ, लेकिन इसमें जो मेजर पार्ट लगा हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का लगा हुआ है। इसका स्पीकर इंडिया का ही है, लेकिन ये स्पीकर का क्वालिटी भी अच्छा है, मैंने देखा है। और इसका जो मैकेनिज्म पार्ट है, ये मैकेनिकल पार्ट फिलिप्स भी लगाता है, बूश मार्क फिलिप्स भी लगाता है, और भी बहुत कंपनी है, अच्छा कंपनी है, वो भी वो सेम मैकेनिज्म लगाता है। ये मैकेनिज्म जल्दी ख़राब नहीं होता है, बहुत सालों तक चलता है। और दिखने में ऐसा टून का लग रहा है, गियर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, लेकिन बहुत दिनों तक चलता है, ये बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता है। और इसका गियर में जो गियर का जो पुली में जो प्लास्टिक का पुली जो लगा हुआ है, इसका क्वालिटी इतना अच्छा है, वो आप सालों साल चलेगा। देखिए ये कितना साल हो गया अभी तक, इसमें कोई टूटने फूटने का डर नहीं है, एकदम हार्ड कंडीशन में है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं अभी से आप लोगों के पास रेगुलरली वीडियो डालूँगा, तो देखना आप लोग। और कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिखना आप लोग, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, क्योंकि बहुत आदमी बहुत क्वेश्चन पूछता है, सबका आंसर देना संभव नहीं होता, लेकिन तब भी मैं देता हूँ जितना भी मुझे आता है। और सब्सक्राइब करना और इसको वीडियो को पूरा देखना, देखने से आपको इसका नॉलेज अच्छा होगा। क्योंकि ऐसा तो बात नहीं है जो मैं ही सब कुछ जानता हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं जो जानता हूँ आप लोगों का बस शेयर करता हूँ, अच्छा लगता है आप लोगों ने। ऐसा भी नहीं है जो मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ ही रिपेयरिंग का। तो सब कुछ जानने से ऐसा ही नहीं होता है जो मैं इसको पूरा थियोरी पुट करके अगर इसको सर्किट डिज़ाइन करके मैंने आप दिखाऊंगा तो वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा। जो लोग काम कर रहे हैं, काम सीखने का कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने ऐसा करके स्टार्ट कीजिए। इसके बाद जब इसमें कोई क्रिटिकल फॉल्ट होगा उस टाइम थोड़ा थियोरी का ज़रूरत होता है, बाद बाकी और कुछ नहीं ज़रूरत होता है। मुझे लगता नहीं है जिसमें ज़रूरत हो, लेकिन कुछ थियोरी तो आपको होना ही चाहिए। मैं जो प्रिलिमिनरी थियोरी होता है आईसी का, क्या आईसी कैसे बनता है, ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, कैसे करके आईसी को आप चेक करेंगे, तो आईसी अगर ख़राब होगा तो क्या कैसे करके होगा, जैसे मैंने आज आप लोगों को डाला है। ये
टोटली कॉमन सेंस का बात आता है। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है जो आप उसमें आईसी का वोल्टेज मापेंगे तो आईसी खोल के मापेंगे। आईसी कोई भी ऐसा आईसी नहीं है जो आप खोल के मल्टीमीटर से माप के देखेंगे जो ख़राब है ना अच्छा है। ठीक है सॉरी। तो आज का वीडियो इतना ही, इसके बाद में और भी वीडियो मैं डालूँगा, देखना आप लोग। अभी बहुत ही सेट है मेरे पास, अभी सब रिपेयरिंग का काम फिर से शुरू हो जाएगा, मेरा शुरू होगी भी गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।